ओम नमः शिवाय। तो आइए आज हम लोग जानने वाले हैं पवित्र अपवित्र के बारे में। पूजा के दौरान हम पवित्रता का ख्याल रखते हैं, अपवित्रता का ख्याल रखते हैं। तो क्या है आखिर पवित्र और अपवित्र? तो आइए जानते हैं। पवित्र मतलब लोगों का मतलब कहना है, कई लोग मान्यताएं करते हैं कि पवित्र मतलब हम पूजा से पहले नहा के जाए, पूजा से पहले हम कुछ ना खाए, हम पूजा से पहले हम पूरा साफ सुथरा होके जाए, अच्छे कपड़े पहन के जाए। ऐसा लगता है लोगों को कि ये होता है पवित्र होकर पूजा में जाना। नहीं, कई लोगों का कहना है कि हम बिना नहाए पूजा में जाते, पुराने कपड़े पहनते, भगवान को पूजा के लिए हम सामग्री नहीं जा सकते, सामग्री ले जा नहीं सकते। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो लोगों के मन में अभी भी उत्पन्न होती है कि पवित्र और अपवित्र क्या है। तो पवित्रता ये है कि हम जब भी भगवान शिव हो या फिर अन्य देवताओं की पूजा करने के लिए जाए, तो आपको पवित्र होना है तो सबसे पहले नहाना तो ज़रूरी है। लेकिन वो बोलते हैं ना, तन की शुद्धता का महत्व नहीं है, मन की शुद्धता का महत्व है। आप पूजा से पहले आप नहाए नहीं हो, एक एक समझ लीजिए, आप उदाहरण, आप नहाए नहीं हो, उसके बाद आप पूजा के लिए जा रहे हो, लेकिन आपको मन से दिल से पूजा करना है। और पूजा के पहले आप नहाए नहीं हो, आप किसी से झगड़ा नहीं किए हो, किसी को कुछ बुरा नहीं बोले हो, किसी का कुछ बुरा नहीं सोचे हो, ना किसी का बुरा कुछ चिंतन किए हो, और आप पूजा को जा रहे हो, आप भले ही नहाए ना हो, भले ही आपने स्नान नहीं किया हो, फिर भी आप पूजा करते हो, तो भी भगवान उसको एक्सेप्ट करता है, भगवान उसको मान्य करता है, वो पूजा का आपको फल भी मिलता है। लेकिन आप यदि पूजा के दौरान आप सब कर रहे हो, आप नहा भी रहे हो, आप फूल भी ले रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, लेकिन आप रास्ते में जाते जाते किसी कुत्ते को आप पत्थर मार रहे हो, किसी को आप बड़ा बुरा कह रहे हो, किसी के बारे में आप बुरा चिंतन कर रहे हो, चित्त कर रहे हो, तो वो पूजा का कोई महत्व नहीं है। ना आपको भगवान वो पूजा स्वीकार करेंगे, ना आपको कोई अच्छा पुण्य की फल की प्राप्ति होगी। क्योंकि किसी को भी बुरा बोलना, बुरा करना और उसके बाद अच्छा करना, ये तो गलत है। क्योंकि उसके लिए आपका मन अशुद्ध होता है। आपका तन भले ही शुद्ध हो, लेकिन आपका मन अशुद्ध होता है। तो पूजा के दौरान मन के अशुद्ध की ज़रूरत है, तन के शुद्ध की ज़रूरत नहीं है। यदि आपके पास, आप शुद्ध नहीं हो तन से, लेकिन मन से आप शुद्ध हो, आप पूजा करना चाहते हो, आपने किसी का बुरा नहीं किया है, तभी आप पूजा कर सकते हो। लेकिन आपने किसी का बुरा किया है, किसी के बारे में बुरा सोचा है और आप पूजा कर रहे हो, यानी कि आप तन से स्वच्छ हो, मन से नहीं, तो पूजा का कोई फल आपको प्राप्त नहीं होता है। उल्टा वो करने से आपको दुख ही दुख मिलेगा। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण हो, भगवान भोलेनाथ हो, भगवान दत्तात्रेय हो, सब कहते हैं जब तक आपका मन शुद्ध नहीं होगा तब तक भगवान आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। क्योंकि मन का शुद्धता का महत्व है तन से ज़्यादा। और पूजा करते समय आप एकदम निर्मल भाव से आपको पूजा करना है। आपको ऐसा नहीं करना है कि मैं नहा के आया हूँ, मैं इतना कुछ सामान लेके आया हूँ। आजकल लोगों में बहुत ऐसा चीज़ हो रहा है, अहंकार, कि मैं भगवान के लिए फल लेके आया हूँ, मैं भगवान के लिए इतने सारे फूल लेके आया हूँ, भगवान के लिए मैं इतना दूध लेके आया हूँ, भगवान के लिए मैंने ये लाया है, वो वस्त्र लाया है। ये सब चीज़ों नहीं बोलनी चाहिए, क्योंकि ये बोलने से वहीं पर आपका अहंकार, आपका अहम वहीं पर आ जाता है, और आपका पूजा का जो विधि था, आपका जो व्रत था, आपका जो मान्यताएं थी, वो वहाँ पर नष्ट हो जाती है। इसलिए पूजा करें तो मन के शुद्धता से करें। तन का भी होता है, तन भी शुद्ध होना चाहिए, लेकिन तन से ज़्यादा मन शुद्ध होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखिए। हर हर महादेव।